तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। के इतिहास में पहली बार नई संसद का आज उद्घाटन हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यानी 75 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर देश को एक बड़ी सौगात देने की बात कही। लेकिन जैसे ही तारीख का ऐलान हुआ तब से लेकर अब तक, इस वक्त तक की खबर मैं आपको दे रहा हूं, लगातार इस उद्घाटन समारोह का विरोध हो रहा है। कई राजनीतिक दलों ने तो बाकायदा बायकॉट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध पहलवान और किसान कर रहे हैं। पहलवान के बारे में आप खूब जान रहे हैं, लगातार मैं खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं कि पहलवान जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी और जिनके समर्थन में बैठे थे, यानी साक्षी मलिक और फोगाट इत्यादि जो महिला पहलवान थी जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के दबंग सांसद है उन पर, और अब तक कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं, उसके विरोध में धरना चल रहा। तो पहलवानों ने भी आज के इस उद्घाटन समारोह का न केवल विरोध का ऐलान किया था, बल्कि उसी जगह जाकर पंचायत लगाने का भी ऐलान कर दिया था। सो हुआ भी वही, और पहलवानों ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ कूच भी किया और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। इन खबरों के बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के चारों सीमाओं पर, जी हां, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो ढांसा बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर का बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डरों पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर रस्साकशी चल रही है। राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों किसानों का जत्था गाजीपुर किसान द्वार के पास पहुंच गया। वहां पुलिस पहले से तैयार थी, सरकार को पहले से खबर थी कि किसान आज आएंगे, और सरकार ने तमाम तर कोशिशें पहले से कर रखी थी उनके रोकने की। जी हां, सबसे बड़ी खबर यह है कि गांव गांव में पुलिस का खुफिया तंत्र घूम रहा था और किसान नेताओं को न जाने की सलाह दे रहा था और उसको कैसे भी रोकने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद तमाम शहरों को बैरिकेड किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया था, बैरिकेड से घेर दिया गया था और पुलिस ने तमाम तरह के इलाकों को सील कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर रखा गया था। भारत के इतिहास में जहां अमृत काल इसको कहा जाएगा, वहीं इतिहास में इस काल को इस नाम से भी याद किया जाएगा कि जहां महिला पहलवान धरने पर बैठी हो, जहां किसान इस ऐतिहासिक पल का विरोध कर रहे हो, वहां सरकार किसी की कुछ भी सुनने को तैयार है। राकेश टिकैत के लोगों ने और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी की खबर नहीं है। देखिए, मैं लाइव तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूं, राकेश टिकैत के समर्थक किस तरह से जो गाजीपुर बॉर्डर पर कितनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, नारे किस तरह लगा रहे हैं और किस तरह सरकार का विरोध कर रहे हैं और किस तरह से संसद भवन के इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं और रोके जाने का विरोध कर रहे हैं और तमाम तरह सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है दिल्ली की सीमाओं पर। पूरी तस्वीर पूरे फुल स्क्रीन पर आपके हवाले करता हूं। फैसला आप करेंगे, सोचेंगे आप, निर्णय लेंगे आप, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए एक विनती है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे ताकि हमें भी पता चले कि देश क्या सोचता है। राकेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। बैठो 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 क्या बीमारी है तुम्हारा सबका? आपको भी जानिए, ये एक ही काम हुआ है, वो जो साथ आगे बढ़ता तो भाई है। अच्छा आगे घोड़ाने पे रोड पर सब जगह बहुत बड़ी गाड़ी है, ऐसा तानाशाही रवैया ये सब चीजों को जानकारी हो जाती है। आप देखो पुलिस वालों ने कहा था ना डंडा मारना ना कुछ करना, प्यार से अकेले गाना में गाँव
गाड़ी में पड़े, गाड़ी में। तो तानाशाही में कोई कभी देश में है नहीं। और ये आज छोड़ने को मत दिया, नाम इनका के ये सारा दे रहे, ये करिए जो काम इनका था करने का, ये तो करता नहीं रहे। उसमें काम करता हूँ, अभी भी रोक रखे, आपने छोड़ो सब भीड़ रोक रखी। हमने ये कहा कि आज से पहले जिसकी